हेलो, एक और दिन है आज गेट एंड गिटअप के लिए। इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग डे एंड ये एक बहुत बड़ी सीरीज नहीं होने वाली है, राइट? 6-7 दिन, प्रोबेबली 8 दिन मे बी, एंड विल बी गुड एंड ग्रेट विद गिट एंड गिटअप। ऑब्वियसली इसको आपको 2 महीने नहीं पढ़ना पड़ता, राइट? सो मैं बहुत खुश हूँ कि आप अगर ये 6-7 दिन की सीरीज और आप तीसरे दिन तक आ चुके हो, लाइक आपने ऑलरेडी आधा कंप्लीट कर लिया है। सो यू आर ऑलरेडी डूइंग ग्रेट। नाउ आई वुड से फटाफट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। देयर इज समथिंग जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। आज का वीडियो पहले कुछ वीडियोस के कंपैरिजन थोड़ा-सा ज़्यादा डेप्थ में जाएगा, और आज के वीडियो के बाद आपको डेफिनिटली फ़ील हो जाएगा कि भाई था, था यार भाई, था। सो यू विल लव द कंटेंट। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट। लेट्स लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड शुरू करते हैं। लेट्स गो। ऑलराइट दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो में काफ़ी सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको ऑब्वियसली पहले भी बता चुका हूँ, हम इस सीरीज में नो बुलशिट गाइड फॉलो कर रहे हैं। कहने का मतलब है, मैं आपको वो पढ़ाऊंगा और उस तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से आपको काम करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि 400 कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिए और उनमें से यूज सिर्फ 4 ही होते हैं। नो, आई एम गोना टीच यू जो एक्चुअल काम है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम एक्सरसाइजेस इसलिए करते हैं ताकि जब हमें रियल लाइफ में जरूरत पड़े तो हम उन एक्सरसाइजेस के बेसिस पे अपनी लाइफ को ईजी कर सकें। उसका एक डेमो देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे गए, खुदा ना खास्ता कभी गलती से ऐसा हो गया, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपके लव्ड वंस को चक्कर आ गया और वो नीचे गिर पड़े, अब आपको उन्हें उठाना उठाना है, राइट? अब आप उन्हें उठाना चाहते हो और आप उनको फटाफट रश में इमरजेंसी हॉस्पिटल पहुंचाना चाहते हो। क्या आपको पता है यहाँ पे कौन सी एक्सरसाइज यूज होती है? उसका नाम है डेड लिफ्ट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो उस डेड लिफ्ट को ऐसा मत सोचिए कि वो डेड लिफ्ट है। उसको ऐसा सोचिए कि आप उसे इसलिए लगा रहे हो क्योंकि आपको कभी जरूरत पड़ सकती है। वैसे यहां पर है, सेम चीज यहां पर अप्लाई होती है। अगर आपको कभी कभी काम करना है, आप कभी अपने प्रोजेक्ट्स मैनेज करना चाहते हो, अपने दोस्तों के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हो, अपने कोविड्स के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हो, तो आपको किन टूल्स की एक्चुअली जरूरत पड़ी, उनकी मीनिंग्स क्या हैं, किस वजह से, वो आज की वीडियो में आपको क्लियर होगा। आज हम वीडियो नंबर 3 पे हैं। वीडियो 1 वाज ऑल अबाउट ओवरव्यू एंड वीडियो 2 वाज अबाउट द अल्टीमेट बेसिक्स जो आपको जानने चाहिए। और उसमें मैंने आपको यह सिखाया कि आप अपने लिए, खुद के लिए अपने प्रोजेक्ट्स कैसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है? एंड नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट वीडियो 3 व्हिच इज अबाउट स्टेटस एंड लॉग्स। थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टफ है। मेकिंग पॉसिबिलिटीज कुछ होता है। ब्रांचिंग, ये उसका टेक्निकल टर्म है। वील टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस। और इसमें स्टैशिंग वगैरह भी मैं समझा रहा हूँ। सो काफी आपको सब कुछ मीनिंगफुल लगेगा। ये कॉन्सेप्ट अभी सुनने में तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है ये, बट जब मैं इन्हें पढ़ाऊंगा तब आपको ये मीनिंगफुल लगेंगे कि हाँ यार, मैं समझ पा रहा हूँ ये क्यों हो रहा है, वो एक्सरसाइज क्यों लग रही है, ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं हम, उसका मीनिंग समझ आएगा आपको। और बाय द वे, मैंने इस वक्त इस वीडियो के लिए अपने लैपटॉप पे ये जो थीम है, कलर थीम है, वो इससे चेंज करके, पहले मेरी थीम ये रहती थी डार्क पिच ब्लैक, उससे चेंज करके मैंने ये वाली थीम करी है डिम्ड। और उसके पीछे एक रीजन है, वो मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया है। क्योंकि इस डिम्ड थीम का थोड़ा सा हेल्प मिलेगा हमें जब हम काम करेंगे। नहीं तो आपको दिक्कत होगी अगर मैं वो डार्क पिच ब्लैक थीम यूज करूंगा, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आज की क्लास इट्स बेसिकली अबाउट स्टेटस देखना वगैरह वगैरह, राइट? तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं समझाना चाहता हूँ, थ्योरी स्टफ। लेट्स गो। पहले आप इसे पढ़ेंगे। जब भी आप एक फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, गिट को कुछ नहीं पता, गिट को कुछ नहीं पता आपके फोल्डर के बारे में, आपके फोल्डर के बारे में। ठीक है? पहली चीज तो ये समझिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया, गिट घंटा नहीं जानता आपके फोल्डर के बारे में, और वो ना ही आपको मैनेज कर रहा है। ठीक है? इसलिए आप वहां पे गिट को इनिशियलाइज करते हो, इनिशियलाइज करते हो, इनिशियलाइज करते हो। कैसे करते हो, मैंने पिछले वीडियोस में बताया है। आप यहाँ पे तीसरे पैनल पे जाएंगे, सोर्स कंट्रोल, वहां पे दिखेगा इनिशियलाइज रेपोजिटरी। इसका मतलब होता है कि अब आप ये कह रहे हो कि गेट मेरे इस फोल्डर को ट्रैक करो, गेट तुम अब यहां पर अवेलेबल हो, तुम्हें परमिशन है यहां पे काम करने के लिए। इसका मतलब ये होता है। ठीक है? अब अगली बात पे आते हैं। अब गेट को परमिशंस मिली, परमिशंस मिली, परमिशंस मिली हैं, तो गेट आपके फोल्डर को पहचानता है, आपके फोल्डर को पहचानता है, पहचानता है। पर इस वक्त भी गेट आपके फोल्डर को सिर्फ पहचानता है, गेट को परमिशन मिली है, गेट वहां पे काम नहीं कर रहा है। गेट बस इतना जानता है, ओके यहां पे अनट्रैक्ड फाइल्स कौन सी हैं, ट्रैक कौन सी हो रही हैं, कितने मैंने सेव्ड पॉइंट्स बनाए हैं। कहने का मतलब गेट अपना कार्यक्रम कर सकता है, किया नहीं है। उसे अलाउंस मिला है कि वो ये करे, बट किया नहीं है। ऑलराइट, तो अब क्योंकि गेट काम कर सकता है,
इस फोल्डर पे ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा टाइपिंग से मिस्टेक्स करूंगा क्योंकि गिट काम कर सकता है इस फोल्डर पर। अब हम यहां पर अनट्रैक्ड, ट्रैक्ड, मॉडिफाइड, स्टेज्ड, स्टेज जो कि एडिट फाइल्स होती हैं, एंड सेव्ड चेक पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं। सेव्ड चेक पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है, राइट। तो मैं ये कह सकता हूं कि गिट अब आपके इस लैपटॉप पे, आपके इस फोल्डर के अंदर कार्यक्रम परफॉर्म कर सकता है। क्या तुम मेरी बात समझ भी पा रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या तुम मुझे समझ भी पा रहे हो? आई बिलीव तुम मुझे समझ पा रहे हो। मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं कि तुम्हें समझ आए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो गिट अब इस फोल्डर पे मैनेज कर सकता है। हमने उसे परमिशंस दी हैं, हमने उसे अलाउंस दिया, हम उससे ये कह रहे हैं कि ठीक है गिट, यू कैन मैनेज ओवर हियर, you can do your job in this folder. This is what we said to Git. Great. Git is saying, okay, so you have 3 files, my friend, and those are untracked files by default. हर फाइल जो Git जब आप इनिशियलाइज करते हो, बाय डिफॉल्ट हर फाइल एक अनट्रैक्ड फाइल होती है बाय डिफॉल्ट। सर मेरे फोल्डर में 25 फाइल्स हैं, 25 के 25 अनट्रैक्ड हैं। अनट्रैक्ड का मतलब कि Git उन फाइल्स को मैनेज नहीं कर रहा है। मैनेज का मतलब Git बिल्कुल नहीं देख रहा है कि उन फाइल्स में आप क्या लिख रहे हो। आप कुछ भी लिख रहे हो, Git doesn't gives a fuck about it. Git says okay, लिख रहा है लिखने दे, क्या ही फर्क पड़ रहा है। इट्स लाइक दैट। अनट्रैक का मतलब ये है, गिट वहां है और वो जानता भी है कि ये फाइल है, अनट्रैक्ड है, पर अनट्रैक का मतलब गिट आपकी फाइल को मैनेज नहीं कर रहा है। ओके, पर वो मैनेज कब करेगा? जब हम उसे ट्रैक कराएंगे। ट्रैक कब कराएंगे? जब हम उससे स्टेज कराएंगे। स्टेज कैसे कराते हैं? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, अभी भी हम देखने वाले हैं आगे। ऑलराइट, ओके सर, ये आप सब क्यों या ये सब आप क्यों बता रहे हो? अभी मैं समझाऊंगा। ओके, तो पहले मैं चाहता हूं आप इतना पढ़ लें, स्क्रीन को पॉज करिए, इतना पढ़ लीजिए प्लीज, इतना पढ़ लीजिए। बढ़िया। तो मैं बिलीव करता हूं आपने पढ़ा होगा, राइट। तो अगर हम समझें, अब गिट मैनेज कर रहा है, परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, सुनिए मेरी बात। गिट कुछ इंटरेस्टिंग चीजें कर सकता है, जैसे कि आप चाहें तो किसी भी मोमेंट पे ये चेक कर सकते हो आपकी कितनी फाइल्स किस स्टेज पे हैं। मैं समझाऊंगा, तो मैं यहां पे पॉइंट वाइज लिख देता हूं। चेक कर सकते हो आप कौन सी फाइल किस स्टेज में है, कौन सी फाइल किस स्टेज में है। ऑलराइट, और ये कैसे चेक करेंगे हम देखेंगे। हम ये चेक कर सकते हैं कितने सेव्ड पॉइंट्स हैं, सेव्ड चेक पॉइंट्स हैं जिन पे हम वापस पीछे जा सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ऑलराइट, मेरी बात सुनिए। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजों को करने के लिए हम यूज करते हैं, हम कमांड्स यूज करते हैं। उनके नाम है गेट स्टेटस -s। -s का मतलब है, आप कह सकते हो कि यह आपको सिर्फ मेन मुद्दे की बात बताएगा, ठीक है। दुनिया भर की बुलशिट नहीं देगा, सिर्फ मुद्दे की बात बताएगा। मैं आपको ये शो करूंगा कि बिना -s के क्या आता है और विथ -s क्या आता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एक और कमांड है, उसका नाम है गेट लॉग। ये आपको कई सारी चीजें, बहुत दुनिया भर की डिटेल दे देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम यूज करेंगे वन लाइन। मैं आपको दोनों दिखाऊंगा, बिना वन लाइन के कैसे होता है और विथ वन लाइन कैसे होता है। और एक और कमांड हम यूज करेंगे, बेसिकली कमांड नहीं, वो फ्लैग है, उसका नाम है ग्राफ। ये कब यूज करेंगे? बाद में जाके, जब हम ब्रांचिंग पढ़ेंगे। ओके, तो मुझे आपको ये तीनों वर्जन बताने, गेट लॉग वन लाइन, गेट लॉग वन लाइन ग्राफ। तो ये सारे वर्जन आपको बताऊंगा मैं, डोंट वरी। ऑलराइट, तो सर हम ये कह सकते हैं कि आपके फोल्डर में कितनी फाइल्स हैं? 25 हैं। उनके स्टेजेस क्या हैं? मतलब कौन सी फाइल अनट्रैक्ड है, ओके, कौन सी फाइल ट्रैक्ड है, ओके, कौन सी फाइल कमिटेड है, ओके, कौन सी फाइल मॉडिफाइड है, ओके, कौन सी फाइल को ट्रैक ही नहीं कर रहा, गिटहब को आइडिया ही नहीं है कौन, ओके। तो ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो विथ गेट स्टेटस -s कमांड। वी विल सी, ठीक है। हमने आज तक कितनी चेक पॉइंट्स बिल्ड किए हैं, वो सारे चेक पॉइंट्स आप बिल्ड कर सकते हो, सेव्ड पॉइंट्स आप चेक कर सकते हो विद गेट लॉग कमांड। ओके, ठीक है, परफेक्ट। और क्या पढ़ना है आज में पढ़ना है ब्रांचिंग। तो सर ये अभी शुरू करें? अभी नहीं, पहले हम इन दोनों कमांड्स को निपटाएंगे, उसके बाद दोस्तों लेट्स गो। सबसे पहले प्रोसेस ये रहेगा, इनिशियलाइज करो। तो इनिशियलाइज कैसे करते हैं? बहुत आसान है। लेट्स कम हियर, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है सोर्स कंट्रोल, इनिशियलाइज रेपो, दैट्स अबाउट इट। इफ यू सी, मेरे में यहाँ पे पूछता है, क्योंकि मैंने एक प्लगइन डाल के रखा हुआ है, एक्सटेंशन डाल के रखा है, उसका नाम है गेट ऑटो कॉन्फिग। अगर आप भी ये डाल लोगे तो ये आपसे पूछेगा कि भाई जब भी आप एक नया
गेट इनिशियलाइजेशन दोगे तो टॉप पे आपको पूछेगा कि आप कौन हो, बट अगर नहीं डालना है कोई बात नहीं, आप मत डालो, कोई इश्यूज नहीं है उसमें। ऑलराइट, जैसे ही मैं यहाँ पे आया, मैंने अब यहाँ पे गेट को इनिशियलाइज किया है, तो अब हम हैं अनट्रैक्ड फाइल्स के स्टेज पे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यू लिखा हुआ है, लेकिन आप चाहें तो कमांड प्रॉम्प्ट पे भी या टर्मिनल पे भी चेक कर सकते हैं। तो कंट्रोल, बाय द वे आपके लैपटॉप पे एस्केप की के जस्ट नीचे एक की है, कंट्रोल और वो की अगर आप साथ में प्रेस करोगे तो आपके लैपटॉप पे इस तरीके का टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ग्रेट, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस कमांड को टाइप करिए, गेट स्टेटस -s। स्पेसिंग जहां पे मैंने दी है वहां पे स्पेसिंग देनी है, याद रखिए, ठीक है। अगर मैं यहां पे चेक कर रहा हूं तो यहां पे क्वेश्चन मार्क का मतलब है अनट्रैक्ड फाइल्स। ओके, गिट इज नॉट अवेयर ऑफ दिस फाइल, गिट को पता नहीं है फाइल क्या है, ये है क्या, गिट को कोई आइडिया नहीं है। ओके ओके, ये अनट्रैक्ड फाइल है, हाँ। ओके, तो अब मैं ऐड कर दूं उसे, बिल्कुल कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। लेट्स कम हियर एंड लेट्स ऐड दिस। अब ये स्टेज हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। अब इसका स्टेटस चेक करते हैं, गेट स्टेटस -s। अब वहां पे ए लिखा है, ए का मतलब है आपकी पढ़ाई.md फाइल इस वक्त एडेड स्टेटस पे चल रही है। तो याद रखिए, हियरार्की क्या है, सबसे पहले अनट्रैक्ड होता है, फिर एडेड होता है, फिर उसके बाद आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो या फिर कमिट कर सकते हो, राइट। ओके ओके ओके, अब मैंने यहां पे कुछ मॉडिफाई करने वाला हूं, देखिए देखिए देखिए। फॉर एग्जाम्पल लास्ट में मैंने एक स्पेस लगा दिया, मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस पुट किया है इस फाइल में, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर आप चेक करेंगे तो यहां पे ऑटोमेटिकली लिख के क्या आने लगा, एम। एम मतलब होता है मॉडिफाइड, लेकिन आप यहां भी चेक कर सकते हो कि वहां पे क्या लिखा है, एडेड है, पर करेंटली ये मॉडिफाइड है। ओके ओके, तो एडेड तो है, एक बार ऐड हो चुकी है, पर करंटली ये मॉडिफाइड है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक बार भी इसे कमिट नहीं किया गया। लेफ्ट साइड पे आपका आता है कमिट स्टेटस के, गिट इसका क्या स्टेटस रखती है, और इस साइड पे आता है कि आपकी लोकल रेपो पे अभी इसकी करंट स्टेज क्या चल रही है। ओके, तो अगर अपन समझें तो एडेड है पर मॉडिफाइड है। ओके ओके ओके, समझ गए समझ गए, ठीक है। तो अगर मैं आपको समझाऊं तो हमने आज ये पढ़ा है, इनिशियलाइज करो, देख लिया हमने, गेट स्टेटस -s, हमें ये पता चलता है कि करंट स्टेटस क्या है। परफेक्ट। अब एक चीज का ख्याल रखिए, अगर आपने फाइल्स को कमिट कर दिया, अभी जैसे मैंने इसे वापस से ऐड किया है, तो पूरा स्टेज हो चुका है, पूरा स्टेज हो चुका है, ठीक है। अब गिट सारे चेंजेस जानता है, ओके, सारे चेंजेस मुझे मेरी नजर में है, गिट कहता है ठीक है एडेड हैं, सारे चेंजेस एडेड हैं, परफेक्ट। अब अगर मैंने इसे कमिट कर दिया, मैंने कहा फर्स्ट कमिट, और मैंने कमिट कर दिया, कमिट मतलब मैंने सेव्ड पॉइंट बनाया है, तो गेट गेट के लिए अब ये फाइल पढ़ाई.md एक नई फाइल की तरह है कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, सही है, सब बढ़िया है। तो अगर अब आप गेट का स्टेटस चेक करेंगे तो कोई स्टेटस नहीं आएगा। मैं बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं, प्लीज देखिए, कोई स्टेटस नहीं आ रहा है। अब सुनिए ये लाइन, गेट स्टेटस सिर्फ उनका स्टेटस बताता है, सिर्फ उनका स्टेटस बताएगा जो फाइल्स कमिटेड नहीं है, या फिर कमिट होने के बाद चेंज की गई। मैं समझाऊंगा। इस वक्त अगर मैं आपको चेक कर रहा हूं तो कोई भी स्टेटस नहीं आ रहा है, सही है, और वो इसलिए क्योंकि ये कमिट हो चुकी है और उसके बाद कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं यहां पे एक चेंज कर दूं, ये स्पेस में हटा दूं, कमिट होने के बाद मैंने पहला चेंज किया है यहां पे, तो अब अगर आप चेक करेंगे तो वापस से स्टेटस मॉडिफाइड आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कमिट क्या कर रहा है, एक बार भी कमिट किया तो वो फाइल हमारे लिए हो गई कि भाई मैंने चेक पॉइंट ले लिया है, अब कुछ भी चेंज नहीं है, तो अब कोई स्टेटस नहीं है किसी फाइल का, सब कुछ मेरी नजर में मैं चेक पॉइंट ले चुका हूं, तो अब कुछ भी नया नहीं है फाइल्स में। क्या आप मेरी बात समझ भी पा रहे हैं? तो स्टेटस क्या बताता है, कुल मिला के स्टेटस क्या बताता है? तो अगर मैं एक लाइन में लिखूं, गेट स्टेटस बताता है फाइल के चेंजेस के बारे में, एंड उसके स्टेट के बारे में। पर यह सब तब होता है बिफोर कमिट और आफ्टर कमिट। कहने का मतलब अगर एक बार भी कमिट कर दिया तो ये फाइल स्टेटस की नजर में प्योर हो जाती है। अब इसे इस फाइल में कुछ भी नहीं दिखता, ये कहता है कि एवरीथिंग इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब गिट स्टेटस तुम्हें कमिट करने के बाद विल नॉट गिव यू एनीथिंग। ओके, तो सर जैसे कमिट कर दिया हमने, तो और फिर भी अगर हमें देखना हो कैसा क्या है, तो हम कैसे देखेंगे? तब आता है रोल में गेट लॉग। मतलब गेट लॉग बताता है सारे कमिट हिस्ट्रीज एंड गेट स्टेटस बताता है कमिट के पहले की
कमिट के पहले की फाइल स्टेज एंड कमिट के बाद की, कमिट के पहले एंड बाद की फाइल स्टेज। ठीक है, तो ऐसा कुछ है सर, मैं समझा नहीं। स्टेटस आपको ये बताता है कि फाइल्स का स्टेज क्या चल रहा है, कमिट के पहले और कमिट के बाद। अगर कमिट कर दिया उसके बाद स्टेज, उसके बाद कोई भी स्टेटस नहीं है जब तक आपको चेंज नहीं करोगे। और गिट लॉग आपको बताता है कि भाई आपके पिछले सेव्ड पॉइंट्स क्या हैं, आपने कब कब कमिट किया था, राइट। सर मैं समझा नहीं, अभी तक मैंने एक कमिट किया है, मैं दूसरा कमिट करने वाला हूं। सबसे पहले मैंने स्टेज किया और तुरंत उसके बाद मैंने यहां पे कमिट कर रहा हूं सेकंड कमिट। ओके, एंड द मोमेंट आई डू दैट, अब कोई स्टेटस नहीं है, राइट। चेक कर सकते हो आप, गेट स्टेटस -s एंड देयर इज नो स्टेटस एट ऑल, कोई भी स्टेटस नहीं है। ग्रेट। अब अगर मैं यहां पे आपको लॉग चला के दिखाऊं, गेट लॉग -1 लाइन, वी कैन क्लियरली सी यहां पे हमारे दोनों सेकंड कमिट और फर्स्ट कमिट दोनों दिख रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये -1 लाइन के बिना चलाएंगे, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ डिटेल्स कि भैया कमिट की पूरी आईडी ये है, ये यूनिक आईडी होती है, इस वक्त हेड कहां पे है, मेन पे हेड क्या होता है अभी हम समझेंगे ब्रांचिंग के दौरान, ऑथर कौन था, डेट क्या थी, सेकंड कमिट। तो अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल देखनी है तो गिट लॉग करिए। अगर आप सिर्फ मेन मुद्दे की चीज देखना चाहते हो, कितने हैं और किन नाम से हैं, तो 1 लाइन लगा दीजिए, तो आपको सिर्फ नाम पता चलेगा और कितने हैं वो भी पता चल जाएगा कि 2 कमिट्स हुए हैं आज तक, 2 सेव्ड पॉइंट्स इस फाइल में बनाए गए हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये 2 कमांड्स रहे, गेट स्टेटस एंड गेट लॉग के बारे में। और अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, दैट इज अबाउट ब्रांचिंग, दैट्स अबाउट some interesting stuff. It's time we move to a folder, to a design tool first. मैं आपको वहां पे कुछ डिजाइन करके बताऊंगा, तब आपको समझ आएगा एग्जैक्टली ब्रांचिंग होती क्या है और कैसे वर्क करती है और कैसे कैसे आप काम कर सकते हो, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। और आपको काफी कुछ नया भी सीखने को मिलेगा एंड एवरीथिंग विल मेक सेंस कि क्यों कर रहे हैं हम। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो अब इस टूल में आपका स्वागत है। सबसे पहले इतना समझो कि ब्रांचिंग में समझा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, फुल फोकस चाहिए। अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, जाओ घूम के आओ, 15-20 मिनट जाओ टहल के आओ, वापस पढ़ने बैठो, लेकिन तुम फुल फोकस से पढ़ोगे। आई एम योर कोच एंड आई एम सेइंग यू, तुम्हें ये कंप्लीट करना है। तुम फुल फोकस के साथ अब सामने देखोगे स्क्रीन को, मैं तुम्हें पूरी शिद्दत से पढ़ाऊंगा, तुम पूरी शिद्दत से पढ़ोगे, हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। लेट्स गो। सबसे पहले, तुम किसी भी कंपनी में काम करते हो, फॉर एग्जांपल तुम शेरियंस में काम करते हो, ठीक है, हमारे पास 21 डेवलपर्स हैं, हम लोग एक वेबसाइट बना रहे हैं, उसका नाम है लेट्स से abcd.com। अब ध्यान से सुनना, abcd.com का ये 32 लाइन का कोड लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे एक शिवम नाम से बंदा है, ठीक है। शिवम को बोला गया, शिवम तुम्हें नैव बार बनाना है, ठीक है, तो नैव बार बनाना है, ओके। तो शिवम को नैव बार का टास्क दिया गया। अगर शिवम ने गलती से भी डायरेक्ट इसके अंदर कोड लिख दिया इस 32 लाइन में, तो ये बन गया लेट्स से 132 लाइन, और शिवम ने गंदा कोड लिखा और वो ब्रेक हो गया, तो ये पूरा मेन का मेन फीचर या मेन की मेन वेबसाइट बर्बाद हो जाएगी। क्या ये समझ पाए तुम? तो हम शिवम को कहते हैं कि ओके शिवम, एक काम करो, तुम्हें बिल्कुल नैव बार बनाना है, लेकिन ऐसे नहीं बनाना जैसे तुम सोच रहे हो। तो हम शिवम को क्या करेंगे, जस्ट अ सेकंड, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, लेट्स कॉपी दिस। हाँ, तो हम शिवम को क्या करेंगे, हम कहेंगे शिवम ये लो 32 लाइन के कोड की कॉपी। तो शिवम को हमने वो 32 लाइन के कोड की कॉपी दे दी। अब शिवम ने जो भी चेंजेस किए वो अपने इस 32 लाइन के कोड के कॉपी में चेंजेस किए। क्या तुम ये समझ पाए? तो अभी भी हमारा ये जो कोड है ये पॉल्यूट नहीं हुआ, ये अभी भी 32 लाइन का ही है। शिवम के पास 132 लाइन का कोड है। लेट्स चेंज द कलर ऑफ इट। तो शिवम के पास 132 लाइन का कोड है और यहां पे 32 लाइन का कोड है। ये जो हमने कॉपी दी है और शिवम अपनी कॉपी पे काम कर रहा है, इसी को हम कहते हैं ब्रांचिंग करना। सुनो, मैं समझाऊंगा। तो क्या कर सकते हैं, कभी भी तुम अपने मेन कोड से कोई एक नई कॉपी बना सकते हो। क्या ये समझ पाए? और जब भी तुम एक नई कॉपी बनाओगे वो कहलाती है ब्रांचिंग। ओके, शिवम ने 132 लाइन के कोड अपना लिख लिया, शिवम ने टेस्ट कर लिया, वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। और जब वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है तो शिवम कहता है कि ठीक है, अब आप मेरे इस कोड को इस कोड के साथ मर्ज कर दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे इस कोड को मर्ज करेंगे और वो बन जाएगा 132 लाइन का कोड, जो कि एग्जैक्ट डुप्लीकेट है इन दोनों, मतलब क्योंकि मर्ज हो गया तो एकदम सेम कोड बन चुके हैं, ये दोनों सेम कोड हैं। तो हम कहेंगे शिवम वेल डन, अब तुम्हारे कोड जो था उसका काम कंप्लीट हो चुका है, अब हमें तुम्हारी डुप्लीकेट कॉपी की जरूरत नहीं है। तो शिवम अपनी डुप्लीकेट कॉपी को डिलीट कर देगा और अगर जो लीनियर पाथ बनेगा वो ये बनेगा, लीनियर पाथ जो बनेगा वो ये बनेगा। तो कह सकते हैं कि जो आपके पहले 32 लाइन का कोड था, अब वो 132 लाइन के कोड में कन्वर्ट हो चुका है। इतने में ही
लेट्स से रुचि को हमें एक और टास्क देना है। रुचि को हमने बोला कि भाई रुचि, अपन को फुटर ऐड करना है। तो रुचि को एक फीचर मिला है, फीचर स्लैश ऐड फुटर, ठीक है। तो रुचि को ये एक टास्क मिला है, तो रुचि को ऐड फुटर करना है इस कोड के टॉप पे। तो रुचि को हम इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी देंगे, ये, ठीक है। और यहां से हमने फिर से क्या करी है, ब्रांचिंग करी है। तो अगर हमने ब्रांचिंग करी है तो रुचि को हमने 132 लाइन का कोड दिया, रुचि ने इसमें चेंजेस किया और ये बन गया 232 लाइन का कोड। तो ये रुचि का खुद का कोड है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेन अभी भी 132 लाइन का है, और रुचि की साइड ब्रांच जो कि है फीचर ऐड फुटर, वो 232 लाइन की है। और रुचि ने कहा कि वेल डन, मैंने अपना कोड कर लिया है कंप्लीट और मुझे इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आई एम डूइंग गुड। तब हम कहेंगे ठीक है रुचि, लेट्स मर्ज दिस थिंग, और हम यहां पे बन जाएंगे 232 लाइन के कोड। और फिर हम कहेंगे रुचि तुम्हारा काम कंप्लीट हो चुका है, लेट्स डिलीट दिस ब्रांच, और फिर बनेगा एक लीनियर पाथ। परफेक्ट। कहने का मतलब है कि ब्रांचिंग क्या होती है, बेसिकली आप अपने करंट जो भी स्टेज है मेन ब्रांच की, मेन ब्रांच कहते हैं हम इसे भी, तो मेन ब्रांच की करंट स्टेज को आप बाहर निकाल सकते हो, डुप्लीकेट कॉपी, और फिर कोई उस पर काम कर सकता है। और अगर कोई भी काम करना है वो उस पर काम करके अपना टेस्ट कर लें, और जब उन्हें लगे कि हाँ भाई इट्स गुड, तब वो आके हमारे मेन पाथ पे, मेन जो पाथ है उसमें मर्ज कर सकते हैं अपने ब्रांच को। ओके, तो ये होता है मेन, ये होता है ब्रांचिंग। ओके, अब जब हम समझे तो हमने सेम फीचर यहां दे दिया। लेट्स से इन जनाब को एक एनिमेशन बिल्ड करना था, और हमने एक और डुप्लीकेट कॉपी ली है, और हमने एक और डुप्लीकेट कॉपी ली है, और हमने लेट्स से एक और डुप्लीकेट कॉपी ली है। अब इतनी सारी हमने इसकी कॉपी बनाई है, ठीक है। एंड मैं ये सारे बना दे रहा हूं, वेट, मैं सारी कॉपीज बना दे रहा हूं। बढ़िया। तो अगर मैं समझाऊं आपको, प्लीज मुझे सुनते रहना और ध्यान से सुनना। यहाँ पे सारे अलग अलग बंदे हैं, और इनको मैंने इसका कॉपी दे दिया, सारे 232 लाइन के कोड्स हैं। तो मैंने यहाँ पे 332 लाइन्स कर दी, यहाँ पे लेट्स से मैंने 1232 लाइन कर दी, यहाँ पे लेट्स से मैंने 632 लाइन्स कर दी, और यहाँ पे लेट्स से मैंने 500 लाइन्स का कोड लिख दिया है, ठीक है। तो ये अलग अलग लोग हैं जिन्होंने लिखा है। अब हम इसने बोला कि भाई मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने इसके काम को इस काम के साथ मर्ज कर दिया। क्या तुम मेरी बात समझ भी पा रहे हो? तो मैं इसको अगर आगे बढ़ाऊंगा तो अब कुछ ऐसा दिखेगा, देखते ना। अब ये थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि जब मैंने इसके काम को मर्ज कर दिया तो कह सकते हैं कि अब ये लाइंस बन गई हैं 332 लाइंस ऑफ कोड। 332 लाइंस, क्योंकि हमने इसको मर्ज कर दिया। तो लेट्स रिमूव दैट। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मेन है, अब वो पिछले 232 स्टेज से एक स्टेज आगे बढ़ चुका है, लेकिन ये अभी तक मर्ज नहीं हुए हैं। अब इसने बोला कि ये कंप्लीट कर चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे इसके साथ मर्ज करेंगे। अब जब मर्ज करेंगे तो एक छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है, अब वो प्रॉब्लम पे बात करते हैं। लेट्स गो। प्रॉब्लम सुनना और बहुत ध्यान से सुनना भाइयों, ठीक है। तो मेरे पास एक रेक्टेंगल है, फॉर एग्जांपल मैंने इस तरीके से बना लिया इसे, और मैंने इसकी ब्रांचिंग करी हुई है, ठीक है। मैंने इसकी ब्रांचिंग करी हुई है, लेट्स से वो ये ब्रांचिंग है, एंड मैं कलर कर देता हूं इनको, तो ग्रीन, नाइस। बस देखते रहना 2 मिनट, ध्यान से सुनना। ये एक ब्रांच्ड है, ठीक है। इसमें 32 लाइन का कोड है, 32 लाइन का कोड है, एंड लेट मी मेक इट 60 ताकि आपको दिखे। इसमें 32 लाइन का कोड है, इसमें भी अभी 32 लाइन का कोड है। परफेक्ट। सुनिए, मैंने इसमें 33वीं लाइन लिख दी, 33वीं लाइन लिख दी, तो ये स्टेज एक आगे बढ़ गई, ठीक है। इसमें भी मैंने 33वीं लाइन लिख दी, ये अपने लेवल पे एक लेवल आगे बढ़ गया। पहले 32 था, फिर ये 33 हो गया, 32 32। तो कह सकते हैं कि हमारा जो ग्रीन लेवल है वो भी एक स्टेज आगे बढ़ गया। आपने पहले इसमें 32 थी, हमने इसमें एक और लाइन लिख दी तो 33 हो गई। और जो हमने कॉपी दी थी, वो दी थी जब हमने 32 लाइन का कोड लिखा था। कहने का मतलब है जब 32 लाइन का कोड था तब हमने इसको कॉपी दी थी, और इसके अंदर अब हमने 33वीं लाइन लिख दी है, तो ये अपनी स्टेज से एक स्टेज आगे आ गया है। और इन जनाब ने भी एक 33वीं लाइन लिखी है, ठीक है। तो ये भी अपनी स्टेज से एक स्टेज आगे आ गए। एक छोटा सा इशू है, पूछे क्या। इसकी जो 33rd लाइन है वो लिखी है वेयर a इज इक्वल टू 12, और भाई ये इसकी 33rd लाइन है, और इसकी जो 33rd लाइन है वो लिखा है वेयर c इज इक्वल टू 32। तो आप देखोगे तो इसकी 33rd लाइन का कोड अलग है और इसकी 33rd लाइन का कोड अलग है, और ये दोनों एक एक स्टेज आगे आ चुके हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब जब आप इसे मर्ज करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइन नंबर 33 यहां पे अलग है और लाइन नंबर 33 यहां पे अलग है। तो गेट कंफ्यूज हो जा रहा है कि वेट, जब मैं मर्ज कर रहा हूं तो इसकी 33 लाइन लूं या इसकी 33 लाइन लूं, क्योंकि दोनों अलग हैं। क्या तुम समझ पा रहे हो? तो गेट यहां पे जो तुम्हें देता है उसका नाम है कन्फ्लिक्ट।
तो गेट कन्फ्लिक्ट कब देता? जब गेट कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं पा रहा है कि भैया लाइन नंबर 33 यहां पे अलग है, लाइन नंबर 33 यहां पे अलग है, अब मैं कौन सी लाइन कंसीडर करूं यार, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। तो गिट तुम्हें 3 चॉइसेस देगा, मेनली 3 चॉइसेस देगा। पहली, रेड लाइन एक्सेप्ट करो, तो कहने का मतलब है कि ये वाली लाइन एक्सेप्ट कर लो और ये वाली इग्नोर कर दो। दूसरी चॉइस देगा ग्रीन लाइन एक्सेप्ट करो, ग्रीन लाइन एक्सेप्ट करो, ठीक है, इसको हम कहते हैं इनकमिंग चेंज, इसको हम कहते हैं करंट चेंज, पढ़ेंगे हम। और तीसरी चॉइस देगा दोनों एक्सेप्ट करो, तो कहने का मतलब ये भी लिखा होगा और ये भी लिख जाएगा हमारे कोड में, समझ पा रहे हो? तो ये आपके मेन 3 ऑप्शंस वहां पे रहेंगे। आइए अब अपन चलते हैं जरा फटाफट एंड लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। तो फटाफट यहां पे आएंगे, लेट्स स्टार्ट ब्रांचिंग एंड स्टफ। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रांच बनाना सिखा रहा हूं। ब्रांच बनाना बहुत आसान है। ब्रांच होता क्या है पहले मुझे बताइए। यहां पे मैंने एक मेन में एक फाइल बनाई abcd.txt, बन गई। और बाय द वे मैंने पिछली सेशन में बताया था देयर समथिंग कॉल्ड गेट इग्नोर, तो आई एम मेकिंग अ गेट इग्नोर फाइल एज वेल। एंड गेट इग्नोर फाइल से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बस बोल सकता हूँ कि मुझे पढ़ाई.md को ट्रैक नहीं कराना है, पढ़ाई.md को ट्रैक नहीं कराना है। और मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, पूरा गेट अभी उड़ा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे कोई गेट नहीं है, तो मैं फिर से इनिशियलाइज कर सकता हूँ। बढ़िया, तो शुरुआत से ही चल रहे हैं अपन लोग। मैंने दोनों फाइल्स को स्टेज कर दिया और मैंने कहा फर्स्ट कमिट, मतलब शुरुआत से ही चल रहे हैं। बढ़िया, तो डन। बढ़िया, तो अगर मैं आपको शो करूं तो इस वक्त कोई भी स्टेटस नहीं होगा क्योंकि हमने पहला कमिट कर दिया है। लेकिन अगर मैं आपको लॉग दिखाऊं तो वहां पे आपको दिखेगा कि वहां पे एक बार कमिट किया गया है, एक बार चेक पॉइंट लिया गया है। परफेक्ट, ये हमारा पहला चेक पॉइंट है। अब सुनिए ब्रांचिंग। ब्रांचिंग क्या है? अभी हमारे कोड में कितना लाइन ऑफ कोड लिखा है? एक भी नहीं। मैंने यहाँ पे हे कर दिया, हे चलो कैसे हो, और मैंने इसको लेट्स से मैंने ऐड किया फाइल को, तो लेट्स गो हियर, लेट्स ऐड, लेट मी कमिट। सो मैंने कहा एडेड 1 लाइन, कमिट, दैट्स अबाउट इट। इफ वी सी, तो अब हमारे पास 2 हैं, राइट? अगर मैं समझाऊं तो हमारी एबीसीडी फाइल में एक लाइन का कोड लिखा हुआ है। अगर मैं यहां से ब्रांच क्रिएट करूं तो मैं ऐसे क्रिएट करता हूं, गेट ब्रांच, और कोई भी नाम जो आपका मन करे, लिटरली आप कोई भी नाम से भी ब्रांच बना सकते हैं। लेकिन यूजुअली हम ऐसा नहीं करते। आप जब आप प्रोडक्शन में काम करते हो या कंपनी में काम करते हो या आप किसी ग्रुप के साथ कोलैब करते हो, तो आपको ब्रांच के नाम हमेशा मीनिंगफुल देने चाहिए। यूजुअली हम शेरियंस में ये पैटर्न फॉलो करते हैं, फीचर स्लैश, और आप कोई भी फीचर का नाम लिख सकते हो, अप टू यू। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फीचर बनाता हूँ, लेट्स से नैव बार, तो यहाँ पे मेरी ब्रांच का नाम है फीचर स्लैश नैव बार, एंटर। अगर इस वक्त मैं आपको सारी ब्रांचेस शो करूं तो आप टाइप करेंगे गेट ब्रांच, दैट्स इट, दैट विल शो यू कि कितनी ब्रांचेस हैं, मेन एंड फीचर नैव बार। अगर मैं आपको समझाऊं तो इस वक्त तक क्या हो चुका होगा, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। मैं आपके लिए ड्रॉ करूंगा, डोंट वरी। सो इस वक्त तक क्या हो चुका है, लेट्स से, या ठीक है, एंड लेट मी मेक दिस थिंग ब्लैक। बढ़िया, अगर मैं ड्रॉ करूं आपके लिए तो कुछ ऐसा हो गया होगा। यहाँ पे 32 लाइन का कोड है, एंड लेट मी मेक दिस सम ग्रीन कलर, एंड लेट मी मेक दिस 70। तो यहाँ पे 32 लाइन का कोड है। बढ़िया, या एक लाइन का कोड एक्चुअली हमारे कोड में, ठीक है। एक लाइन के कोड की डुप्लीकेट कॉपी बनी, और वो कॉपी अब किस में भी अवेलेबल है, वो कॉपी किस में भी अवेलेबल है, हमारी दूसरी ब्रांच में। तो फीचर नैव बार एक अलग कॉपी है और मेन एक अलग कॉपी है। लेट्स कम हियर, तो मैं इसका नाम रखूंगा मेन। बढ़िया, एंड लेट्स मेक दिस वाइट, ओके, एंड लेट्स मेक दिस वाइट एज वेल। बढ़िया, और इसका नाम है फीचर नैव बार, फीचर नैव बार। बढ़िया, राइट? अब समझिए, अब आपने नैव बार में कुछ कोड लिखा। अभी इस वक्त हम लोग 2 ब्रांचेस देख सकते हैं। स्टार का मतलब है हम इस वक्त मेन ब्रांच पे हैं, और हम लोग इस वक्त मेन ब्रांच पे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट स्विच, और फिर जो भी ब्रांच का नाम है, फॉर एग्जाम्पल फीचर स्लैश नैव बार। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो इस वक्त मैं फीचर नैव बार ब्रांच पे आ चुका हूं, राइट? तो इस वक्त मैं अब इस ब्रांच पे हूं। यहां पे भी एक लाइन का कोड है, यू कैन क्लियरली सी दैट कोड, राइट? मैंने एक लाइन का कोड और लिखा, जैसे कि मैं अच्छा हूं। ये कोड मैंने किस में लिखा है? ये कोड मैंने किस में लिखा है? फीचर नैव बार ब्रांच पे। तो अब यहां पे 2 लाइन का कोड है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब यहां पे 2 लाइन का कोड है और मेन में अभी भी एक लाइन का कोड है। आप चेक करना चाहते हो तो आप स्विच करिए, गेट स्विच मेन। अब जब मेन में आएंगे तो आप देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, एक्चुअली
एक छोटी सी गड़बड़ हुई है विच इज अबाउट स्टैशिंग, वो हम देखेंगे, डोंट वरी। गिट स्विच मेन, हम मेन ब्रांच में हैं। एंड इफ आई क्लोज दिस फाइल एंड रीओपन, यहाँ पे आपको अनकमिटेड चेंजेस दिख रहे हैं। आप आगे जाके हम स्टैशिंग पढ़ेंगे तब समझ आएगा कि क्या हुआ, बट अभी के लिए लेट मी गो बैक टू दैट ब्रांच स्विच फीचर nav bar, देयर वी गो। हम इस ब्रांच पे आ गए। लेट मी ऐड एवरीथिंग अप फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर वी गो, एंड लेट मी कमिट दिस थिंग। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं एडेड वन मोर लाइन। इस वक्त हम फीचर nav bar ब्रांच में हैं, इस ब्रांच में है जो 2 लाइन का कमिट, 2 लाइन का कोड है वो कमिट कर रहे हैं। बढ़िया। तो अब इस ब्रांच में 2 लाइन का कोड है, राइट। सो अगर मैं अब यहाँ पे स्विच करूं मेन में, तो आप देखिए यहाँ पे वो एक लाइन जो मैंने उस ब्रांच में लिखी थी वो यहाँ नहीं है। तो क्या है, कंट्रोल यहां से मूव होकर अब यहाँ आ चुका है, और यहाँ पे कितने लाइन ऑफ कोड था, 1, इसीलिए हमें कितनी दिख रही है, 1। अगर हम कंट्रोल को वापस यहां ले जाएं, जो कि हम कर सकते हैं, गेट स्विच फीचर nav bar, तो हमें 2 लाइन का कोड दिखेगा जो कि हमारा यहां पे है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आप अपनी रियलिटी की कॉपी ले सकते हैं, उस कॉपी में कोड लिखें, कमिट करें, और जब आप इसमें आएंगे तो आपकी जो भी कोड उसमें लिखा होगा वो हट जाएगा और जो इसमें होगा वो दिखेगा। तो हम यहां पे कर रहे हैं, गेट स्विच मेन। तो अगर आप देखेंगे तो वो कोड हट चुका है, एंड यहां पर आते हैं तो वो कोड हमें दिखने लगता है फिर से। परफेक्ट, परफेक्ट, वी आर डूइंग गुड जॉब। अगर मैं आपको हिंदी हिसाब समझाऊं तो इस वक्त का कहानी यह है, अब जब हम इसे मर्ज करेंगे, अब चलते हैं मर्जिंग की प्रोसेस पे। तो मैं चाहता हूं कि भैया ये जो 2 लाइन का कोड है ये इसमें मिक्स कर दो या मर्ज कर दो, तो हम सेम लेवल पे आ जाएंगे, हाँ या ना। अब हम यहां पर भी 2 लाइन के कोड के बराबर होंगे, सही है। मर्जिंग का प्रोसेस बहुत आसान है। सबसे पहले मर्ज करने के लिए आपको किसी भी मेन ब्रांच पे रहना जरूरी है, किसी भी क्या मेन ब्रांच पे रहना जरूरी है। गेट स्विच मेन, सबसे पहले आपको मेन ब्रांच पे आना जरूरी है मर्ज करने के लिए। तो अब आपका कंट्रोल कहां है, आपका कंट्रोल कहां है, यहां मेन ब्रांच पे। यहां पे 1 लाइन का कोड दिख रहा है, राइट। आपको मर्ज कैसे करना है, फीचर nav bar ब्रांच को, तो आप लिखेंगे गेट मर्ज फीचर nav bar ब्रांच, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे यू विल सी वंडर्स हैपनिंग, देयर वी गो। कैन यू सी कि अब मेन में भी 2 लाइन का कोड है। इट वाज दिस इजी भाइयों, इट वाज दिस इजी, बट इसमें कई बार दिक्कतें आती हैं। अब चलते हैं एक और सिनेरियो पे बात करने, लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो हमने यहाँ पे एक मेन ब्रांच है, हमारे यहाँ पे मेन ब्रांच है, हमने इसका डुप्लीकेट लिया था, राइट। हमने इसका डुप्लीकेट लिया था, उसका नाम था फीचर nav bar ब्रांच। अब हमारे पास दोनों में ही 2-2 लाइन का कोड है। फिर हमने फीचर nav bar ब्रांच में एक और कोड लिखा और अब ये बन गया 3 लाइन का कोड, और हमने मेन में भी 3 लाइन का कोड लिख लिया है और कमिट कर दिया है। और ये दोनों की तीसरी लाइन जो है वो अलग अलग है। लेट्स डू दैट। मैंने यहाँ पे तीसरी लाइन लिखी है हेलो, और मैंने मेन को स्टेज किया और कमिट किया एडेड वन मोर लाइन। तो मैंने मेन में तीसरी लाइन में क्या लिखा है, हेलो, ठीक है। लेट्स स्विच, तो मेन की तीसरी लाइन में हेलो लिखा है और फीचर nav bar की तीसरी लाइन में मैंने हे लिखा है, और इसमें भी एडिशन कर दीजिए, कम ऑन स्टेज एडेड वन मोर लाइन, एंड द मोमेंट आई कमिट दैट, तो अब हमारे दोनों ब्रांचेस हैं, मेन में अलग तीसरी लाइन का कोड है और वहां पे अलग तीसरी लाइन का कोड है। अब हमें दोनों को मर्ज करना है, और मर्जिंग होती है मेन से। तो आपको सबसे पहले मेन ब्रांच पे जाना है, परफेक्ट। यहां पे हेलो लिखा है, लेकिन अगर आप दूसरी ब्रांच को चेक करें तो वहां पे हे लिखा है तीसरी लाइन पे, और ये मर्ज नहीं हो सकते किसी भी हालत में। तो अगर हम चेक करें कि मर्ज करने की कोशिश करें तो हम लिखेंगे गेट मर्ज, क्योंकि मैं मेन पे हूं तो गेट मर्ज, और मैं यहां पे लिखूंगा फीचर nav bar ब्रांच, एंड देन यू विल सी द कन्फ्लिक्ट हैपनिंग। यहां पे सीधी बात खड़े पे आपको लिखा हुआ दिखेगा कन्फ्लिक्ट। दैट्स अ क्लियर साइन कि अब आपके पास इश्यूज हैं, लेट्स हैंडल दैट। यहां पे ध्यान से सुनिए, एक्सेप्ट करंट चेंज। करंट मतलब आप किस ब्रांच में इस वक्त, मेन में। क्या आप समझ रहे हैं? तो मेन ब्रांच के चेंज अगर आपको एक्सेप्ट करने हैं तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करंट चेंज। अगर आप चाहते हो कि नहीं करंट नहीं, जो दूसरी ब्रांच से इनकमिंग चेंजेस हैं वो हैं ये वाले, तो इनकमिंग चेंज आपको यहां दिखेंगे और मेन चेंजेस आपको यहां दिखेंगे। तो एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज आपको करना है तो उस ब्रांच वाला चेंज एक्सेप्ट करना तो ये एक्सेप्ट करिए, करंट चेंज एक्सेप्ट करना तो ये एक्सेप्ट करिए, बोथ चेंजेस एक्सेप्ट करने तो ये एक्सेप्ट करिए। याद रखिए तीनों में से कुछ भी एक्सेप्ट करिए, उसके बाद आपको वापस से ऐड करके कमिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मुझे दोनों चेंजेस एक्सेप्ट करने हैं, तो लेट्स डू दैट। दोनों ऐड हो गए। अब आपको यहां पे एक अजीब सा साइन दिखेगा, ये एक्सक्लेमेशन वाला साइन। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपकी फाइल बड़ी अधर में अटकी हुई है कि यार ये तो नया सा कुछ चेंज हो गया यार, दोनों चीजें आ गई हैं, ये क्या हो गया भाई।
तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से ऐड, एंड आपको लिखना पड़ेगा मर्ज्ड ब्रांच। जो भी मैसेज है, आप चाहो तो ये मैसेज लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो अपना खुद का मैसेज लिख सकते हो, राइट। कमिट करिए, दैट्स अबाउट इट। अगर आप देखेंगे तो इस वक्त आपकी दोनों ब्रांचेस मर्ज हो चुकी हैं और हम इस वक्त कहाँ हैं, मेन पे हैं। अगर आप स्टेटस चेक करेंगे, स्टेटस -s, यू विल नॉट सी एनीथिंग, क्योंकि कमिट प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट। अब आते हैं समझने कि साहब टोटल लॉग क्या है। लॉग देखना चाहेंगे आप, किट लॉग --1 तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारा पूरा लॉग है, एंड इस तरीके से काम काज हुआ है। इंटरेस्टिंग चीज देखोगे आप, अगर आप इसके आगे माइनस माइनस ग्राफ पुट कर दोगे तो ये आपको बताएगा रास्ता कैसे कैसे टूटा था। तो कहानी कुछ ऐसी हुई थी कि हम लोगों ने एडेड वन मोर लाइन की एक कॉपी ली थी, एडेड वन मोर लाइन की एक कॉपी ली थी ब्रांच में, राइट। तो ये कॉपी चली गई साइड में, ओके। हमारा लेवल सेम था, तब ये ब्रांच एक लेवल आगे बढ़ गई और हमारा लेवल भी एक लेवल आगे बढ़ गया। अब हमें ये दोनों ब्रांचेस को ऐड करना था। कहने का मतलब है वो ब्रांच भी एक लेवल आगे बढ़ गई, हम भी एक लेवल आगे बढ़ गए। अब हमें दोनों को ऐड करना था, तो यहां पे जो हमें करना पड़ा वो था 3-वे मर्ज, ठीक है, जिनके नाम मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, फास्ट फॉरवर्ड मर्ज एंड 3-वे मर्ज। यहां पे बहुत सारे मर्जिंग टेक्निक्स होती हैं, मुझे सारी आती हैं, बट हम लोग यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में सिर्फ 2 ही सीखने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मेनली लाइफ में आपको सिर्फ ये 2 ही टेक्निक्स के बारे में जानना पड़ता है। तो लेट मी टेल यू फास्ट फॉरवर्ड मर्ज एंड लेट मी टेल यू दी 3-वे मर्ज एज वेल। सो ये टेक्निक्स वर्क कैसे करती हैं। तो कहने का मतलब है कुछ ये, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका करंट कोड है, ये मेन चल रहा है, ग्रीन का मतलब मेन, ग्रीन का मतलब मेन और रेड का मतलब साइड ब्रांच, और ठीक है। अब मैंने इसका एक कॉपी लिया जो कि साइड ब्रांच में गया, परफेक्ट। ध्यान से सुनिए, तो यहां तक ये मैं पेन टूल यूज कर सकता हूं इसको लिंक करने के लिए। लेट मी डू दैट थिंग, परफेक्ट, वी आर डूइंग गुड जॉब टिल नाउ, बढ़िया। जस्ट अ सेकेंड नाउ, तो मैं ये यूज कर रहा हूं और इस ब्रांच का एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी है मेरे पास यहां पे, ये एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी है, ठीक है। तो यहां पे अब मेरे पास ब्रांचेस हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब इस ब्रांच में मैंने इसका कॉपी दिया है और इस ब्रांच में मैंने थोड़ा सा कोड लिख दिया, तो ये ब्रांच आगे बढ़ गई है अब, ठीक है। कुछ कोड आप लिख चुके हैं, तो ये ब्रांच आगे बढ़ चुकी है। लेट मी डू दिस थिंग देयर एज वेल। तो ये ब्रांच आगे बढ़ चुकी है। अब मैंने इस ब्रांच में भी कुछ कोड लिख दिया, तो ये ब्रांच भी आगे बढ़ गई है, ओके, ठीक है। तो ये ब्रांच भी आगे बढ़ गई है। अब ये होने क्या वाला है, इस वक्त ये अलग कोड है और ये अलग कोड है, आपको दोनों को ऐड करना है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपको दोनों को ऐड करना है। अब आप ये कैसे करोगे? तो आप क्या करते हो, आप पिछला पॉइंट उठाते हो, पिछला पॉइंट जो कि ये है, आप उसकी नई स्टेज उठाते हो और आप ये स्टेज उठाते हो। तो ये 3 पॉइंट्स आप उठाते हो और एक नया कमिट बिल्ड करते हो मेन के अंदर, ठीक है। और ये जो नया बना हुआ है, ये इससे, इससे और इससे बना हुआ है, 1 2 3। ये स्टेबल पिछला लास्ट कमिट एंड ये उस कमिट के बाद का खुद का कमिट मेन में, और ये इस ब्रांच्ड कमिट का कमिट। तो इसके अंदर नए चेंजेस हैं, इसके अंदर नए चेंजेस हैं, और इसके अंदर रियल ट्रुथ है, सबसे पहला वाला ट्रुथ, सबसे पहला वाला ट्रुथ। जिस ट्रुथ से ये बना, जिस ट्रुथ से ये बना और इसी ट्रुथ से ये बना, तो इसके अंदर सबसे पहली कॉपी है रियल कोड, इसके अंदर उसका डुप्लीकेट है, इसका डुप्लीकेट ये है जिसके अंदर चेंजेस किए गए। तो कहने का मतलब इसमें चेंजेस हैं, इसमें चेंजेस हैं, और इसके बाद ओरिजिनल कॉपी है। तो हम ओरिजिनल कॉपी को नए चेंजेस के साथ मिक्स ब्लेंड करते हैं और एक नया कमिट बनता है। और जब आप ये 3 चीजों का यूज करते हैं और उससे बनने वाले कमिट को हम कहते हैं 3-वे मर्ज, ठीक। अब आते हैं एक स्टेप आगे, अब आते हैं फास्ट फॉरवर्ड मर्ज पे। तो बेसिकली फास्ट फॉरवर्ड मर्ज क्या होता है, ये एक्चुअली बहुत ईजी है। ये आपकी एक्चुअल कॉपी है जो आपका रियल कोड है मेन ब्रांच, एंड आपने डिसाइड किया मुझे इसका कॉपी देना है, ठीक है। आपने कॉपी दे दिया इसका, बढ़िया। इस कॉपी पे और चेंजेस हुए तो ये डबल, ये मतलब आगे बढ़ गई, कहने का मतलब है, परफेक्ट, नाइस। तो अगर मैं समझाऊं तो ये कॉपी आगे बढ़ गई, ठीक है। अब आपको चाहिए कि मुझे जो भी इसमें नया कोड है वो मैं यहां लाना चाहता हूं। तो आप क्या करते हो पता है, फास्ट फॉरवर्ड में आप एक नया कमिट नहीं बनाते, जो आपके हेड की लोकेशन होती है, हेड की लोकेशन तय करता है कि इस वक्त हम कहां हैं, ठीक है। इस वक्त हम कहां हैं, हमारा रीसेंट कमिट क्या है वो हेड बताता है। बाय डिफॉल्ट हेड आपका यहां था, आपने इसका अलग ब्रांच करके कॉपी दिया था और फिर उस कॉपी पे आपने चेंज किया, तो हेड अभी भी यहां है, ठीक है।
तो फास्ट फॉरवर्ड मर्ज में हम क्या करते हैं, हेड की लोकेशन बदल के यहाँ ले आते हैं और यहाँ से हेड की लोकेशन हटा देते हैं। तो कहने का मतलब है फास्ट फॉरवर्ड मर्ज में हम एक नया कमिट नहीं बनाते, जैसे 3V में अलग कमिट बनाया था, वो नहीं करते हम क्या करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा कमिट्स बने थे, जो हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा था वो हेड यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा। तो ऑटोमेटिकली ऐसा लगेगा कि अब आपने एक मर्ज कर दिया है, जबकि मर्ज नहीं हुआ है। इस रियलिटी से, इस एक लाइन के कोड से ये कॉपी बनी थी एक लाइन की, और इस एक लाइन की कॉपी से ये 3 लाइन की कॉपी बनी थी। अब हेड इस 3 लाइन की कॉपी को पॉइंट कर रहा है। तो टेक्निकली आप नई कॉपी को ही पॉइंट कर रहे हो मर्ज करने के बाद। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मर्ज यहां पे हुआ ही नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड मर्ज में मर्ज नहीं हुआ है, मर्ज जिसको कहते हैं। वहां पे क्या हुआ है, सिर्फ हेड की लोकेशन जो पहले यहां थी वो अब एकदम लेटेस्ट कॉपी पे आ जाती है, दैट्स इट। तो ऐसा लगता है कि मर्ज हुआ है, बट एक्चुअली मर्ज नहीं हुआ है। सो दिस वाज फास्ट फॉरवर्ड मर्ज एंड 3-वे मर्ज। ये इन टेक्निक्स को हम इस तरीके से यूज करते हैं। हमने कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल किया है। अब जो 2 चीजें रह गई हैं वो है ब्रांच डिलीट करना एंड स्टैशिंग समझना। लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रांच डिलीट करना समझाना चाहता हूं। क्लियर? ओके। तो सबसे पहले लिखते हैं कितनी ब्रांचेस हमारे पास। एक्चुअली 2 हैं, फीचर नैव बार एंड मेन। अब जब हमारी वो फीचर नैव बार ब्रांच हमने मर्ज कर लिया, अब कुछ बचा नहीं उसमें, तो हम उसे डिलीट कर सकते हैं। तो हम उसे लिखेंगे git branch -d एंड वी कैन राइट एनी ब्रांच नेम -d के बाद। एंड अगर आप एंटर प्रेस करोगे दैट विल बी डिलीटेड। अगर अब आप ब्रांच चेक करेंगे तो देयर इज ओनली 1 ब्रांच। क्यू प्रेस करिए, दिस विल रिमूव। बढ़िया। तो ये हुआ ब्रांच को डिलीट करना। किसी भी ब्रांच को आप डिलीट कैसे करते हो, परफेक्ट। अब आते हैं स्टैशिंग समझना, विच इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो स्टैशिंग वर्क करती है। स्टैशिंग बाय द वे होती क्या है, पहले जब आप किसी ब्रांच में काम कर रहे हो, आप किसी ब्रांच में काम कर रहे हो एंड आपने कुछ कोड लिखा है एंड आपने उस कोड को कमिट नहीं किया है और आप दूसरी ब्रांच में जाने की कोशिश करते हो। तो गिट आपको बोलता है कि भाई सेव्ड नहीं है चेंजेस, सेव नहीं मतलब चेक पॉइंट नहीं बनाया है, सेव नहीं है चेंजेस, डिलीट हो जाएंगे। हम चाहें तो उन चेंजेस को डिलीट होने दें या फिर उन चेंजेस को ड्राफ्ट कर सकते हैं। मैं समझाऊंगा। जब भी ड्राफ्ट करेंगे तो वो चेंजेस ना ही डिलीट होंगे, ना ही ऐड होंगे, बट बीच में कहीं डले रहेंगे। मैं समझाऊंगा। फिर आप उस ब्रांच में जब वापस आए तो वो चेंजेस वापस से अप्लाई कर सकते हो। मैं समझाऊंगा। मैं चाहता हूं पहले आप इस थ्योरी को पढ़ लें आराम से। एंड आई सीरियसली वांट दैट। पॉज दिस वीडियो, रीड द स्टोरी जो मैंने सामने लिखी है। बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है आपने स्टोरी रीड की होगी जो सामने लिखी है। एंड अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ स्टैशिंग एंड थिंग्स वर्क। लेट्स मूव फॉरवर्ड फटाफट। सो बेसिकली व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट अ न्यू ब्रांच। आप इस तरीके से ब्रांच बना सकते हो, नहीं तो आप सीधा स्विच कमांड लिखेंगे -C। इससे क्या हो रहा है, आप ब्रांच बना के सीधा स्विच कर दोगे। इसमें 2 काम हो जाएंगे, आप स्विच भी कर दोगे ब्रांच को। और कैसे स्विच करोगे, -C का मतलब है पहले क्रिएट करो फिर स्विच करो। तो आपको 2 कमांड नहीं लिखने पड़ेंगे। गेट स्विच -C और मैं एक ब्रांच बना रहा हूं feature/add footer। ये मेरे ब्रांच का नाम है, ऐड फुटर नहीं फुटर। ग्रेट। तो अब यहां पे मैं उस ब्रांच पे आ चुका हूं और वो क्रिएट भी हो चुकी है। परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी ब्रांच है। लेट्स से गेट स्विच मेन। ठीक है, मैं मेन ब्रांच पे हूं, यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है। ठीक है, और इस वक्त इस ब्रांच पे आप देखेंगे तो कोई भी इश्यूज नहीं है, मैंने कुछ भी नया नहीं लिखा है। अब मैं इस ब्रांच पे एक W लिख देता हूं एंड मैं स्विच करने की कोशिश करता हूं। तो स्विच टू फीचर ब्रांच। सो इट विल टेल मी कि भाई ये जो तुमने W लिखा है ना, तुमने इसे सेव किया है ना कुछ किया, तो मैं ये चेंजेस क्या करूं। मैं भूल जाऊंगा भाई, ये चेंजेस क्या कर रहे हो तुम ये। तो मैंने इसे ऐड वैड कुछ भी नहीं किया, तो मैं भूल जाऊंगा ये चेंजेस। तो आप
इसको क्या डिलीट करना चाहते हो या क्या? तो ये लिखा है योर लोकल चेंजेस टू द फॉलोइंग फाइल्स विल बी ओवररिटन बाय चेकआउट। ओके, तो आप बेसिकली जिस ब्रांच में जा रहे हो, तो आप चेकआउट करोगे इस ब्रांच से, मेन ब्रांच से चेकआउट करोगे और अगली ब्रांच में जाओगे, तो इस ब्रांच के जो चेंजेस हैं वो चले जाएँगे। प्लीज़ कमिट योर चेंजेस और स्टैश देम बिफोर यू स्विच ब्रांचेस। तो स्टैश कैसे करेंगे? तो आप लिखेंगे गेट स्टैश, दैट्स इट। तो इस वक़्त जो आपके चेंजेस थे वो स्टैश किए गए हैं। ठीक है? स्टैश मतलब वो एडेड नहीं है, बट गेट उन्हें मेमोरी में रख रहा है। ओके, तो अब आप चाहें तो आप दूसरी ब्रांच में जा सकते हो। गेट स्विच एंड जो भी आपकी दूसरी ब्रांच थी, उस पे जाके आपको जो परफ़ॉर्म करना है आप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे हो या चेक करना है कुछ या कुछ भी है, तो आप वो चेक वेक कर लो आप आराम से एंड देन आप वापस अपनी ब्रांच में आइए। जिस भी ब्रांच में आपको वापस आना है, उस ब्रांच में वापस आइए। अब आपको वो चेंजेस अपने वापस चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे? गेट स्टैश अप्लाई एंड द मोमेंट यू डू दैट, आपके जो चेंजेस पहले आपको जाने नहीं दे रहे थे, आपने स्टैश किया था, अब वो चेंजेस वापस आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिखा है, वेर इज इक्वल टू 12 एंड मेरे को लगता है एक सेकंड यार, वो मुझे यार वो उस ब्रांच में मैंने क्या कोड लिखा था वो मुझे देखना है। तो अब मैंने ये कमिट, अब मैंने ये कोड जो लिखा है ये मैंने ऐड वगैरह कुछ भी नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे स्विच कर रहा हूँ, स्विच फीचर एड फुटर ब्रांच पे मैं जा रहा हूँ, तो ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा। कह रहा है यार ये कोड तुमने अभी अभी लिखा है, तो भाई यार ये तुमने ऐड भी नहीं किया, कमिट भी नहीं किया, मुझे नहीं करना अभी ऐड या कमिट। मैं पहले चेक करना चाहता हूँ। तो मैं उस ब्रांच में जाके चेक करना चाहता हूँ, फिर वापस आना चाहता हूँ। तो मुझे ये कोड जाने नहीं दे रहा है, तो मैं कर सकता हूँ इस कोड को स्टैश, और जैसे ही स्टैश करूँगा तो वो कोड, स्पेलिंग मिस्टेक है एक्चुअली, वो कोड जो है वो यहाँ से तो हट जाएगा। ओके, हट गया। तो जो भी चेंजेस थे वो यहाँ से हट गए और अभी हट गए हैं, ऐसा लग रहा है कि चले गए, चले नहीं गए। वो बस गिट ने उनको अपनी मेमोरी में रखा है, अप्लाई नहीं किया है यहाँ पे। तो अब आप दूसरी ब्रांच पे जा सकते हो। तो आप दूसरी ब्रांच पे चले जाइए, फीचर ऐड फुटर, वहाँ पे जो भी चेक करना आप कर लो चेक और फिर वापस इस ब्रांच पे आ सकते हो, स्विच मेन। अब आपके जो चेंजेस हैं वो आपको वापस से चाहिए, तो कैसे लाओगे आप? गेट स्टैश अप्लाई, तो जो स्टैश पहले बनाया था उसे अप्लाई करो और जस्ट अ सेकंड, वो स्पेलिंग फिर से मिस्टेक है, और स्टैश अप्लाई करोगे तो हमारा कोड वापस आ जाएगा, राइट। अब कल को आप हो सकता है कि आपको स्टैश नहीं चाहिए, अब आप चाहते हो नहीं वो जो मेरे को चेंजेस थे ठीक है, और जो मेमोरी में रखा है वो भी डिलीट कर दो, तो आप यहाँ पे लिखोगे गेट स्टैश क्लियर एंड द मोमेंट यू डू दैट, अब कोई भी स्टैश इसमें नहीं है, जो सेव किया गया था वो हट चुका है और अब आप इसमें, अब आपके ये जो चेंज है ये वापस से अनट्रैक चेंज है, वो मतलब मॉडिफाइड चेंज है, राइट। और अगर अब आप फिर ट्राई करोगे दूसरी ब्रांच में जाने के लिए, क्योंकि स्टैश नहीं है, हट चुका है, तो इट विल नॉट अलाउ यू टू गो देयर, तो आपको वापस से स्टैश करना पड़ेगा एंड देन यू कैन गो टू दैट ब्रांच, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन कम बैक टू दिस ब्रांच अगेन and then you can apply the stash again, just like that. बढ़िया, so that's how we work with stashing as well. I believe आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने समझने को मिला होगा, कैसे आप खुद के साथ वर्क करते हो, आप कैसे डिफरेंट ब्रांचेस क्रिएट करते हो, कैसे उनमें मर्जिंग होती है और मर्जिंग की दो टेक्निक्स क्या है मेनली, ये सब आई थिंक आपको समझ आया होगा। एक ब्रांच में अगर आप ऑलरेडी कुछ कोड लिख रहे हो और आपने ऐड नहीं किया और आप दूसरी ब्रांच में जाते हो तो आपको उसे स्टैश करना पड़ेगा, तब आप दूसरी ब्रांच में जाओगे और फिर वहां पे चेंजेस करके वापस आओगे। आई बिलीव आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, जिस स्पीड पे हम पढ़ रहे हैं, जिस पेस से हम पढ़ रहे हैं और मजा आ रहा है, प्लीज डू कॉमेंट, लेट मी नो अबाउट दैट। आपके एक कॉमेंट से फर्क पड़ता है, मुझे समझ आता है कि भाई ये अच्छा चल रहा है नहीं, तो प्लीज डू कॉमेंट। दैट्स अबाउट इट आई बिलीव। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।